हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत मोस्ट अवेटेड थी क्योंकि जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं वो ये देख रहे थे कि आखिरकार यूके की नेक्स्ट वीडियो कब आने वाली है। तो मेरे साथ हैं हेमराज मुदगल, जिनका मैंने अप्लाई किया था यूके का वीज़ा अपने बाद। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि पहले मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस लेता हूँ, खुद अपना वीज़ा अप्लाई करता हूँ और उसके बाद एनालाइज करने के बाद हम अपने सब्सक्राइबर्स का, क्लाइंट्स का वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो मेरे साथ हेमराज मुदगल हैं और अगर आपको याद हो तो इनका हमने वीज़ा लगवाया था फ्रेश पासपोर्ट पर, शेंजन वीज़ा। ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों इनका वीज़ा आया है 12 वर्किंग डेज में। जी हाँ, आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन इनका वीज़ा 12 वर्किंग डेज में आया है, जैसे मेरा सिर्फ 5 वर्किंग डेज में आया था। तो ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि हमारे वीज़ा के रिजल्ट जो हैं इतनी जल्दी आ रहे हैं। तो अब मैं आपसे रूबरू करने वाला हूं हेमराज मुदगल जी को। जो नॉर्मल सवाल हैं वो हम आपसे इनके लिए पूछेंगे। इनको अपने ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी, लेकिन आज किसी तरह हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारी वीडियो में आएं, जिससे सब्सक्राइबर्स को थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है कि जब एप्लीकेंट खुद आए वीडियो में और आपको अपनी जो है इंफॉर्मेशन सारी दें। दोस्तों इससे पहले कि हम इनसे पूछें कुछ क्वेश्चंस, एक चीज मुझे और बतानी थी। इनके साथ क्या हुआ कि अपने ऑफिस की ड्यूटी पर थे, जिस दिन इनकी वीजा की अपॉइंटमेंट थी एप्लीकेशन सबमिट करने की, उस दिन इन्हें कहीं इमरजेंसी पे ऑफिस बुला लिया गया और ये अपनी वीजा अपॉइंटमेंट पर नहीं जा पाए। तो यूके का ये रूल है कि अगर आप दी हुई अपॉइंटमेंट पर ज्यादा लेट जाते हैं या अपीयर नहीं होते हैं तो आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल हो जाती है और आपको अपना रिफंड लेना होता है। आप उसे दोबारा उस अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं गया खुद वीएफएस सेंटर, वहां पे मैंने बातचीत की और किसी तरह उन्हें एग्री किया, उनके प्रोसेस को पूछा और इनकी हमने एप्लीकेशन फिर फाइल की लगभग 1 हफ्ते के बाद। तो हेमराज जी अब आपका यूके का वीजा हमें दिखा दें। दोस्तों ये रहा हेमराज जी का यूके का वीज़ा। अगर आपको दिखाई दे रहा तो मैं स्क्रीन पर भी एक बड़ी कॉपी इसकी लगा दूंगा और ये हमें आया 12 दिन में। अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता सकें आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो आखिरकार क्या क्या थे। मैंने अपने महकमे से सबसे पहले एनओसी ली, 3 महीने की सैलरी स्लिप थी और मेरी जीपीएफ फंड की रसीद थी, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट थी, 3 साल की आईटीआर थी और इस तरीके के मेरी एक आइडेंटिटी कार्ड की, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ उसकी आई कार्ड की फ़ोटोकॉपी थी। तो ऐसे करके कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो लगाए गए साथ में। दोस्तों इनकी जैसे स्टेटमेंट नॉर्मली 6 मंथ्स की मांगी जाती है, हमने इनकी स्टेटमेंट सिर्फ 5 मंथ्स की लगाई थी। साथ में जैसे कि इन्होंने बताया इनकी 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप और जैसे कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो इनका एक प्रॉपर आईडी कार्ड है, उसकी भी स्कैन कॉपी हमने लगाई थी और सारे डॉक्यूमेंट्स खुद ही हमने सबमिट किए थे ऑनलाइन। दोस्तों इस तरीके से वही नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स थे और बैंकिंग इनकी काफ़ी अच्छी थी क्योंकि सैलरी इनकी ठीक है और अकाउंट में ही आती है। बस यही नॉर्मल डॉक्यूमेंट थे। हालांकि हमें उम्मीद थी कि वीज़ा काफ़ी दिन बाद आए क्योंकि पहली इनकी एप्लीकेशन थी यूके की और उससे पहले बस एक इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, उससे ज़्यादा इनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन ऊपर वाले की मेहर हुई, आप लोगों का साथ रहा और इनका वीज़ा सिर्फ 12 वर्किंग डेज में आ गया। जैसे ही ईमेल आई इनके पास और मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया वीएफएस का नॉर्मल मैसेज का, तो ये काफी एक सरप्राइजिंग था कि 12 डेज में इनका वीजा आ गया। तो हेमराज जी कैसा लगा आपको जब आपके पास ईमेल और मैसेज आया कि हाँ आपका पासपोर्ट जो है प्रोसेस हो गया? कैसा लगा आपको जब आपने अपना पासपोर्ट जो है देखा कि आपका यूके का वीजा लग गया है? सच बताऊं तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि यूके इतनी आसानी से वीज़ा दे देगा और इतनी जल्दी वीज़ा मिल गया है। यूके से मेरी उम्मीद से परे है, बहुत हटके, और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ जी, बहुत खुशी हुई है मुझे। तो दोस्तों अगर आप अपने बैंक स्टेटमेंट को, अपने डॉक्यूमेंट्स को सही से मैनेज करते हैं तो कोई भी वीज़ा मुश्किल नहीं है। अब दोस्तों आगे हम आने वाले टाइम में जल्दी से एक और मजबूत वीज़ा इनका यूरोपियन यूनियन का अप्लाई करने वाले हैं। साथ ही साथ एक कमेंट और आया था, लास्ट माइनर का जो वीज़ा लिया था हमने फ्रांस का, जिसमें उन्होंने कुछ लिखा था कि ये सही नहीं है, असली नहीं है। तो दोस्तों उनकी भी यूके की वीज़ा की मैं आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूं नेक्स्ट, उनको ये बताने के लिए कि सब कुछ पॉसिबल है और यहाँ पर कुछ फेक नहीं होता है। तो दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता लग सकता है कि नई अपडेट क्या है, नया क्या हो रहा है और ऐसी यूनिक वीडियोस को हम आगे लेकर आते रहेंगे। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं वीज़ा मास्टर 44 और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ऐसी अच्छी वीडियो चाहिए। और जो लोग वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं शेंजन, यूके, टर्की, किसी भी तरीका, वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे दिए हुए इंस्टाग्राम आईडी पर, व्हाट्सएप नंबर पर भी। चलिए दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो कि खास है माइनर का यूके वीज़ा, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।